यूक्रेन को यूरोप में सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? अमेरिका हिमायत छोड़ दे तो यूक्रेन के साथ क्या होगा? क्या ज़ेलेंस्की को ट्रंप के इशारों पर नाचना होगा? जबरदस्त कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी ने अपने ताज़ा तरीन कॉलम में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान झगड़े पर तज्जिया पेश करते हुए उसके पस मंजर और वजूहात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कॉलम का तंज़ी अंदाज में आगाज करते हुए लिखा है कि 28 फरवरी 2025 को अमेरिकी सदर के दफ्तर में भरपूर इज्जत अफजाई के बावजूद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के साथ मादनियात की डील करने जा रहे हैं, क्योंकि भिखारियों को अपनी मर्जी के फैसले का इख्तियार नहीं होता। रुसवाई और जग हंसाई के बावजूद उन्हें पुरानी तनख्वाह पर काम करना पड़ता है। इतनी अहम तरीन मुलाकात में यूक्रेनी सरबराह रियासत के लिबास पर तंज किया गया और कहा गया कि आप यहाँ पे रस्मी लिबास यानी पैंट कोट जेब तन करने के बजाय ये किस तरह के कपड़े पहन कर आ गए हैं। इस पर उन्हें कहना पड़ा कि जब जंग खत्म होगी तो कोई ढंग का लिबास पहनने पर गौर करूंगा। यूक्रेन के हालात का तस्करा हुआ तो ज़ेलेंस्की ने कहा, जंग के दौरान सबको मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपको भी इस तरह की सूरत हाल दरपेश हो सकती है, लेकिन आपके पास एक खूबसूरत समंदर है। खुदा ना करे कि आपको इस तरह की जंग का सामना करना पड़े, तो तब पता चलेगा कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगरचे ये बद्दुआ नहीं दुआ थी, मगर अमेरिकी सदर के दिमाग का नारियल चटक गया और वो फरमाने लगे कि आप हमें ना बताएं कि हम क्या महसूस करेंगे। हम एक मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि हमें बताएं कि हम क्या महसूस करेंगे। आप हमें डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं हैं, आपके पास फिलहाल कोई कार्ड नहीं है। हमारे साथ रहते हुए आपके पास कुछ पत्ते हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने बात करने की कोशिश की कि मैं कोई कार्ड या ताश की बाजी नहीं खेल रहा, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप मजीद तैश में आ गए और कहने लगे, आप लाखों अफराद की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तीसरी आलमी जंग का जुआ खेल रहे हैं। अगर हमने आपको जंगी साजो सामान ना दिया होता तो ये जंग 2 हफ्तों में खत्म हो गई होती। और फिर उन्होंने अपने पेशरू अमेरिकी सदर जो बाइडेन को अहमक करार दे दिया। कॉलम निगार के मुताबिक इस मुलाकात के बाद यूरोपीय ममालिक ने ज़ेलेंस्की की ढारस बंधाने की कोशिश की, इसके हक में बयानात जारी किए। बाज़ ममालिक ने तो अपने फौजी दस्ते भिजवाने की पेशकश भी की, लेकिन ज़ेलेंस्की को यह हकीकत बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक बाएं तरफ एक का इजाफा ना हो, दाएं जानिब के तमाम सिफर बेमायने हैं। यूरोपीय ममालिक ना तो जंग जारी रखने के लिए $350 बिलियन फराहम कर सकते हैं और ना ही वो दिफाई साजो सामान जो मज़ाहमत के लिए ज़रूरी होता है। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका की हिमायत हासिल ना होने की सूरत में ज़ेलेंस्की के इक़्तिदार की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। लिहाजा यूक्रेनी सदर बदमज़ा नहीं हुए और अपनी तब से मजबूर होकर अमेरिकी हम मनसब की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी से गुरेज किया। कॉलम निगार इस झगड़े पर तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि ओवल ऑफिस में यूक्रेनी सदर के साथ जो सलूक किया गया, उसे देखकर मुझे अंग्रेजी की वो मशहूर कहावत याद आ गई कि जब कोई मस्खरा महल में दाखिल होता है तो वो बादशाह नहीं बन जाता, बल्कि पूरा महल सर्कस में तब्दील हो जाता है। क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप माजी में रेसलर रहे हैं और ज़ेलेंस्की सियासत में आने से पहले कॉमेडियन थे, तो ये दरअसल कोई सिफारती मुलाकात नहीं बल्कि 2 फनकारों के दरमियान कारकर्दगी का मुजाहरा था। मगर इसमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। बिलाल गौरी ने यूक्रेनी जंग की वजूहात बयान करते हुए लिखा कि यूक्रेन को यूरोप में सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि ये मुल्क मादनियात की दौलत से मालामाल है। मादनियात के ज़खायर के हवाले से यूक्रेन 5 बड़े ममालिक में शुमार होता है। यहाँ 19 मिलियन टन ग्रेफाइट के ज़खायर हैं, जिनसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियाँ तैयार होती हैं। लिथियम से भी बैटरियाँ तैयार की जाती हैं और इसकी भी यूक्रेन में फरावानी है। टाइटेनियम जैसी कीमती धात जो हवाई जहाज से पावर स्टेशन तामीर करने में कई जगहों पर इस्तेमाल होती है, इसके दुनिया भर में जितने ज़खायर हैं उनका 7% यूक्रेन के पास है। इसके अलावा 17 नायाब किस्म की मादनियात पर यूक्रेन की इजारादारी है। कॉलम निगार ने माजी के औराक पलटते हुए लिखा कि 1991 में सोवियत यूनियन से अलगदगी के वक्त यूक्रेन में जौहरी हथियारों का तीसरा बड़ा जखीरा भी मौजूद था। यूक्रेन के पास 1900 एटम बम और 176 बैलिस्टिक मिसाइल थे। यूक्रेनी हुकूमत को कहा गया कि अगर आप अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर दें, ये सब जौहरी हथियार वापस कर दें, तो हम आपकी दिफाई जिम्मेदारी लेने और तामीर और तरक्की के लिए माशी इमदाद देने को तैयार हैं। 31 जुलाई 1991 को सब फरीकी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। कौमी सलामती की यकीन दहानियों पर यूक्रेन ने 1996 में सब जौहरी हथियार वापस कर दिए। मोहम्मद बिलाल गौरी मजीद लिखते हैं कि साल 2009 में अमेरिका और रूस ने मुश्तरका बयान जारी किया कि 1991 के बूडापेस्ट मुआहदे की मियाद अगरचे ख़त्म हो गई है, लेकिन यूक्रेन को कौमी सलामती की जो यकीन दहानी करवाई गई थी हम उनके पाबंद हैं। मगर रूस ने मार्च 2014 में यूक्रेन के जजीरा नुमा क्राइमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया और फिर फरवरी 2022 में एक बार फिर यूक्रेन पर चढ़ दौड़ा। अब सूरत हाल ये है कि यूक्रेन के $350 अरब के ज़खायर पर रूस काबिज है, जबकि बाकी मानदा मादनियात के ज़खायर अमेरिका हथियाना चाहता है। बयानात की हद तक तो ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मैं अपना मुल्क नहीं बेचूंगा,
مگر حقیقت یہ ہے کہ جرم ضعیفی میں مناجات بے اثر ہو جاتی ہیں اور مرگ مفاجات ہی مقدر ٹھہرتی ہے۔ یوکرینی صدر کے پاس کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں ہے، یا تو صدام حسین کی طرح برباد ہو جائے یا پھر امریکی صدر کے اشاروں پر ناچتا رہے۔ کالم نگار نے پاکستانیوں کو ماضی یاد دلاتے ہوئے لکھا کہ ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے عوض ایسی ہی پرکشش ترغیبات پاکستان کو بھی دی گئی تھیں۔ اگر تب ہمارے حکمران اس جھانسے میں آ گئے ہوتے تو پاکستان کا کیا حال ہوتا۔